सभी को गुड इवनिंग है। सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आज हम बात करने वाले हैं आईडीडी पिक्स और रैली स्टॉक्स के बारे में। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये हमारा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको हर एक तरह के थ्योरेटिकल क्लास, पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्लास और बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको इसका नोटिफिकेशन दे रहे हैं। साथ साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट बिल्कुल लिखना ना भूलें। और साथ ही साथ जो लोग इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, बेसिक से सीखना चाहते हैं क्लास को, ये वीडियो का जरूर प्रोवाइड करें ताकि उनकी भी हेल्प हो, वो भी बेसिक सी कॉन्सेप्ट को समझ पाए और चीजों को ऑब्जर्व कर पाए। मार्केट में ट्रेड करें या ना करें वो अलग की बात होती है, लेकिन ये बात ये होती है कि हमको उस फील्ड में, हर फील्ड का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो आप ऐसा सोच करके सामने वाले को जरूर शेयर कर सकते हैं। आज का टॉपिक जैसा कि कि आपने देखा टॉपिक आज आपका था आईडीडी पिक्स एंड रैली स्टॉक्स के बारे में। तो आज हम रैली स्टॉक्स और आईडीडी पिक्स के बारे में बात करेंगे कि आईडीडी पिक्स का ट्रेड हम कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, थ्योरी क्या है, आईडीडी पिक्स क्या है, इसके यूजेस क्या है, डिफरेंस क्या है आईडीडी पिक्स और रैली स्टॉक्स में, ये फीचर क्यों बना है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है मार्केट पे। ये सारी चीजें हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो स्क्रीन शेयर करते हैं अभी आप लोगों के साथ और आपसे आज करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी थ्योरेटिकल क्लास की बातें करेंगे। ऑलरेडी हमने ले लिया है आईडीडी पिक्स और रैली स्टॉक्स की क्लास। तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास को थोड़ा फास्ट किया जाए, क्योंकि एक बार हमने ऑलरेडी बताया है इस क्लास को डीप में जाकर के। थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर भी उनको हम यकीन देना चाहेंगे, जो लोग अभी बिगिनर्स हैं हमारे, उनको यकीन देना चाहेंगे एक क्लास उनको भी समझ में आएगी। क्योंकि एकदम से फास्ट हमारा नहीं होगा, एकदम जैसे अभी फ्लो में हम बोल रहे हैं ऐसे फ्लो में बात करेंगे, क्योंकि आपका सीखना हमारा मकसद है और उसी मकसद के साथ हम यहाँ पे बैठे हैं। तो आप जरूर सीखें, एक अच्छा लर्नर बने और एक अच्छा उसको ट्रेडर बने, उसको फॉलो करें आप मार्केट में। और बहुत सारी इस वीक में हम OI टू वाई की क्लास लेकर के आने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने इस वीक में आपको स्टॉक्स के बारे में क्लास लेकर के हम आने वाले हैं। स्टॉक्स में हमने कल बात किया था नो लॉस ट्रेडिंग यानी आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी की बात की थी। इसके बाद आज हम बात कर रहे हैं आईडीडी पिक्स और रैली स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे हम बात करेंगे जो हमारे और भी कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और भी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, आप तो समझ रहे होंगे कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, जैसे कि OI टू आई बाकी है, डाइवर्जन टू डाइवर्जन बाकी है ना। फिर ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो ये सब चीजें हम बात करेंगे और जो भी होगा क्वेश्चन जिससे भी रिलेटेड होगा, जैसे अभी आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हमारी क्लास है, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्लास है, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर अपना क्वेश्चन बना करके रखेंगे, पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी आईडीडी की क्लास हम ले रहे हैं। सपोज दैट आप अगर वाई टू आई की क्लास अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो फिर आप आईडीडी के क्लास में उलझ सकते हैं आगे जा करके। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वही करें जो कि आपको ऑलरेडी पता है। जी महबूबा जी सर, ये वीडियो हमारी अपलोड होती है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो को आप हमारे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाकर के देखना बिल्कुल ना भूलें। आपको एक बार ना समझ में आए, दो बार ना समझ में आए, 10 बार देखिए, लेकिन अच्छे से सीखिए और सीख करके ही मार्केट में फॉलो करिए। हमको कमेंट तब आता है, अच्छा नहीं लगता है, या हमारी टीम को तब अच्छा नहीं लगता है जब आप थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं और डायरेक्ट ब्लेम करते हैं। कुछ लोग ऐसा ब्लेम करते हैं कि जैसे ही ट्रेड हमने लिया मार्केट अगेंस्ट हो गया। मार्केट हमारे फेवर में थोड़ी चलेगा, मार्केट को फेवर बनाना होता है। तो ये सारी चीजें हमको नॉलेज में रखनी होती है। हाँ, स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ठीक है। चलिए, आज एलटीपी कैलकुलेटर में आप लोगों ने देखा होगा कि आज एलटीपी कैलकुलेटर में फीचर्स आ गए हैं। अब ये फीचर्स तो मान लीजिए आपको दे दिया गया, थोड़ी सी 1 मिनट बात कर लेते हैं। नया फीचर है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर स्लो था, ये अपडेशन चल रहा था। देखिए आपको एक दे रहा है न्यू वर्जन के, बॉटम दे रहा है, सेफ टॉप और सेफ बॉटम दे रहा है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर ये रिस्की टॉप और रिस्की बॉटम दे रहा है। हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग?
वॉइस आ रही है? नहीं, अब सही है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। कॉल्स आ जाते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम होने लगता है। चलिए, तो ये फीचर आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि अभी नया फीचर है। इस फीचर के बारे में हम आपको यही कहेंगे अभी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम डेटा यहाँ पे ओपन कर लिया। ये आपको निफ्टी निफ्टी का डेटा आपको दिखाई दे रहा है। निफ्टी का डेटा आपको दिखाई दे रहा है। आपको बता बता दिया कि रिस्की टॉप ये है, सेफ टॉप ये है, रिस्की बॉटम ये है, सेफ बॉटम ये है, जो कि बता दिया। ये किस बेस पे बताया है आपको भी पता होगा कि किस बेस पे बताया है। जहां पे हमारा होगा वो क्या होगा, टॉप होगा। सपोर्ट प्लस वन हमारा सेफ टॉप होगा। और सब रेजिस्टेंस प्लस वन हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस प्लस वन हमारा सेफ टॉप होगा। और सपोर्ट माइनस वन क्या होगा हमारा, सपोर्ट माइनस वन हमारा सेफ बॉटम होगा। लेकिन ये तो सिर्फ सिनेरियो को देख करके बता रहा है। सिर्फ सिनेरियो देखा और इसको क्या किया। वॉइस क्लियर नहीं है? अब तो सही है। बाकी सर, अगर एक दो लोगों की प्रॉब्लम है तो फिर प्रॉब्लम नहीं मानी जाएगी ना, सारे लोगों को प्रॉब्लम है तो फिर प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। सही है, सही, ठीक है, सही है। हो जाएगा, सही नहीं है सही तो थोड़ी देर में हो जाएगा, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। हाँ, तो ये हम आपको बता दें कि ये जैसे मान लीजिए हमको यार, हम मान करके सिर्फ हमको ये क्या कर दिया, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 जो डिटेल वाला हम आपको बताए थे, वो देख करके आपको यहाँ पे सेट टॉप सेट बॉटम बना लिया। लेकिन फिर भी इसमें क्या करेंगे कि आपको अपना चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, हिस्टोरिकल डेटा चेक करना होगा। फिलहाल हम आपको थोड़ा सा इसलिए इस गाइड कर दे रहे हैं कि नया फेस आया है, नया हमारा सिनेरियो आया है। इसको सिर्फ और सिर्फ ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है कि जहां पे हमारा हाईएस्ट वैल्यू होगा वो हमारा शिफ्ट, हमारा जो होगा हाईएस्ट क्या होगा, हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम होगा। अगर वो रेजिस्टेंस होता है तो क्या होगा, उसके वहां पे जो रिवर्सल दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, सेफ टॉप दिखाई देगा। लेकिन सिनेरियो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का कुछ और है डिटेल का, वो आपको पता है, अच्छे से पता है। नहीं पता है तो आप पहले जाकर के इसको देख लीजिए। इसको तब फॉलो करिए जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस एकदम से अपने जगह पे स्ट्रांग है, उस केस में इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको हम यही कहेंगे कि जब तक आप, यहाँ पे आपको मिल जाएगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का ये वीडियो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जाकर के उसको देख लीजिए अच्छे से। लेकिन जब भी आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो एक बार आप, अगर आपने पीछे का डेटा नहीं देखा है तो पीछे का डेटा आप जरूर देखिए। अगर नहीं देखते हैं तो ये फिर आपकी कमी है, और फिर ब्लेम ब्लेम करेंगे कि सर जो वैल्यू आपकी दे रही थी वही वैल्यू तो हमने देख करके लिया है, फिर हम हमारा ट्रेड में लॉस कैसे हो गया। तो फिर ऐसे थोड़ी ही होता है। ये तो एक हिंट है आपको। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अभी वाई टू वाई का वीडियो फ्री वाला नहीं है, आपको वाई टू वाई का वीडियो मिलेगा अभी आसियाना बैंक के क्लास में, जो कि आपको इन्वेस्टिंग डैडी के यूट्यूब चैनल में मिलेगा। उसके लिए आपको प्रीमियम पे करना होगा 191999 का। ठीक है, चलिए क्लास आज का स्टार्ट करते हैं हम। ध्यान से बैठ जाइए। अगर आपके पास नोट पेन डायरी नहीं है तो उसको लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि ये थ्योरी बार बार ना सीखना पड़े। हम तो बार बार थ्योरी लेके आते ही रहेंगे, लेकिन बार बार अगर आप चाहते हैं कि ना सीखना पड़े, उसके लिए आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने कल देखा, हमने देखा क्या, हमने होम बटन पे क्लिक किया था। होम बटन पे क्लिक करने के बाद में हमने देखा कि आर्बिट, यहाँ पे हम जाते हैं तो मिलता है हमको यहाँ पे आर्बिट्रेज स्टॉक्स मिलता है। आर्बिट्रेज स्टॉक्स के बाद हम स्टॉक्स में अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम नहीं समझ पाते हैं तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे जाकर के हम सर्च भी कर सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा ये।
ये वाला आपको बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी स्टॉक्स हमारे हैं, जो भी स्टॉक्स एफएनओ में लिस्टेड है, एलटीपी कैलकुलेटर पे है, इस पे क्लिक करते ही वो क्या होगा, फिल्टर होगा। और फिल्टर होने के बाद में जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पे बना होगा, उस पे क्या करेगा, उसको वो दिखा देगा सब। उसके लिए क्या करते हैं, आपको चेक करना है तो आप जाकर के यहाँ पे करके, यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं सपोर्ट पे कौन सी खड़ी है, कहाँ, मतलब सपोर्ट पे कौन सी कंपनी खड़ी है, रेजिस्टेंस पे कौन सी खड़ी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे तो हर कंपनी में बना होगा, लेकिन सपोर्ट पे कौन सी कंपनी खड़ी है, यानी कॉल बाय करने के लिए सपोर्ट है, रेजिस्टेंस पुट बाय करने के लिए है। यहाँ पे एसीसी, एसीसी यानी सपोर्ट पे खड़ी हुई है। ठीक, इतने सारे जो स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं सपोर्ट पे, यानी हमको खोजना भी नहीं है, फिल्ट्रेशन ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। जैसे ही क्लिक किए, फिल्टर करके हमारे सामने स्टॉक्स चला आया। इससे भी ज्यादा, ये तो हो गया थोड़ा सा इजी, और भी इससे ज्यादा इजी हमारे लिए क्या होगा, इससे भी ज्यादा बिजनेस ने इजी आपके लिए बना करके रखा है, बहुत सारे टूल्स आपके लिए बना के रखा है। लेकिन आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके बाद, हाँ, अब इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है एक मेन्यू, जो कि हमको दिखाई दे रहा है iDaddy पिक्स और रैली स्टॉक्स, दोनों दिखाई दे रहा है। सबको दिखाई दे रहा होगा। एक मैसेज कर रहे हैं कि नौकरी को देखिए एग्जाम्पल में, जो करंट में अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, नौकरी है ना, इसको एग्जाम्पल में देख लीजिए, सपोर्ट पे खड़ा होगा अपने, दिख रहा है, सपोर्ट पे खड़ा आपको दिख रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट पे है, यहाँ इसको सपोर्ट कंसीडर करेंगे कि नहीं है, इसको आप चेक करिएगा कैसे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्योरी से। इसके बाद में हम चलते हैं कहां पे, स्टॉक्स और iDaddy पिक्स में। रैली स्टॉक्स क्या है, iDaddy पिक्स क्या है, पहले ध्यान से समझ लीजिए। iDaddy पिक्स को पहले क्लास में समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में हम रैली स्टॉक्स को समझ लेंगे। iDaddy पिक्स पे क्लिक करते हैं। iDaddy पिक्स को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि विनय सर ने कुछ रूल्स बनाए हैं। वो रूल्स क्या है, वो रूल्स बनाया है स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। क्या रूल्स हैं, आप चाहें तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 से भी ट्रेड कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं, टंकी रखा हुआ है, टंकी टोटी लगा हुआ है, और उसमें भी पानी जो है, उसमें भी पानी एकदम प्योर ठंडा रखा हुआ है, और आपके पास क्या है, कुआं भी है बगल में। ठीक है, तो आपको डिपेंड करता है कि आप कहां से पानी लेना पसंद करेंगे। टोटी को ओपन खोल करके पानी लेना पीना पसंद करेंगे, या और भी ज्यादा मेहनत करके आप जो है क्या करना चाहेंगे, पानी को पीना पसंद करेंगे। दूसरी बात, आपको जाना है सपोज डैट बनारस से आपको जाना है दिल्ली, तो आपको पास एक हाईवे है बनारस से दिल्ली जाने के लिए डायरेक्ट, लेकिन एक हाईवे और है, वो जाएगा सीधे तमिलनाडु, फिर वहां से गुजरात, फिर गुजरात से मुंबई, कश्मीर होते हुए फिर दिल्ली आएगा। अब आपको डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। जो भी हम करेंगे इजी वे, जो भी चुनेंगे इजी वे चुनेंगे, क्योंकि स्टॉक्स जो होता है ना, स्टॉक्स पे किसी की नजर नहीं पड़ी है। मतलब किसी की नजर की मतलब, बड़े बड़े इन्वेस्टर इंडेक्स की तरफ झुके हुए हैं, स्टॉक्स की तरफ झुके नहीं है। इसलिए इंडॉक्स इंडेक्स क्या है, खाली है, देखेंगे तो इसमें वॉल्यूम ट्रांजेक्शन ही नहीं होता है। लेकिन जब ट्रांजेक्शन होता है इसका, तो अच्छा खासा मोमेंट देता है। ये जो होता है कमजोर होता है, जैसे कमजोर है ना, उसको कभी भी पकड़ लीजिए, फिसलने का उसका चांस कम रहता है। सेम वही हाल होता है स्टॉक्स का, इसमें होता है। तो इसीलिए स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए विनय सर ने क्या बताया है, विनय सर ने बताया है स्टॉक्स में ट्रेड करने के दो ऑप्शन बताया। क्या क्या बताया, सॉरी, स्टॉक्स में करने के लिए दो ऑप्शन बताए। या तो आप करिए, मतलब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का यूज करके ट्रेड करिए, या फिर जो बिना सर थ्योरी बताए हैं वो करिए। लेकिन हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अवेलेबल है, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स की थ्योरी है, उसके बारे में देखेंगे। तो हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स के लिए विनय सर ने बताया है, 3 रूल बताया है मात्र। जबकि आपको इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए कितने रूल आपको बताया गया है, इंडेक्स में इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए आपको कितने रूल्स बताए गए हैं टोटल,
9 रूल रूल बताए गए हैं, टोटल 9 सिनेरियो हैं इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो इस रूल को हम देखेंगे कि ये रूल्स क्या है, कैसे है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और इसका हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, और इसको किस किस सेगमेंट में हम ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं। नितिन कुमार जी लिख रहे हैं कि यू वेस्ट टू मच टाइम। वाई सर, क्यों? अगर आपको ये सब पता है तो फिर आपको ये क्लास करने की जरूरत क्यों है, ये बताइए। और जब आपको पता है तो हो सकता है किसी और को पता ना हो। सर यही तो प्रॉब्लम है कि डायरेक्टली पॉइंट पे हम नहीं आते हैं। प्रॉब्लम यही है सर, यही तो प्रॉब्लम है मेरी कि मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता ही नहीं हूँ। मैं ऐसे ऐसे चलता हूँ, ऐसे घूम के, ऐसे ट्रेवल, जिंग जिंग, टाइम थोड़ा सा लेता हूँ। इतनी आपको नॉलेज दे रहा हूँ, इतनी यही चीजें हैं ना जो कि हम कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में बताते हैं, अगर आपको तो वो चीजें आपको अच्छी लगती है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है, आपके माइंड से जा रहा है ना। 10 मिनट के लिए सही है। आपको हम 1 मिनट में बता दे रहे हैं सर, 1 मिनट में बता दे रहे हैं। 1 मिनट वाले लोग जो भी हैं उनको हम बता दे रहे हैं। 1 मिनट वाले जो लोग हैं उनको बता दे रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आप अब जो होता है, आप अगर क्या बाय करते हैं, आप अगर कॉल बाय करते हैं तो कॉल बाय करने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वीक टू आवर्स बॉटम नहीं होना चाहिए, और कॉल साइड के इन द मनी में 3 से 2 या 2 से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए रूल्स। सपोर्ट बाय तो वीक टू अप नहीं होना चाहिए दोनों साइड में, और पुट साइड के एलटीपीज में जीरो नहीं होना चाहिए। क्लास हो गया सर आज का, आईडेडी पिक्स कंप्लीट। बताइए समझ में आया? एक लाइन का है बस मात्र। प्लीज सर, नहीं अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, इसीलिए तो हम बताते हैं सर, बेसिक से। सर मैं रास्ता इसलिए लंबा तय कर रहा हूं ना, इसलिए मैं कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझें। कॉल बाय करने के लिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। एक बार नहीं, अगर 20 बार भी रिपीट करेंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहे हैं जिनको एक लाइन में क्वेश्चन आंसर चाहिए, जिनको एक लाइन में सीखना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक टू आवर्स बॉटम नहीं होना चाहिए, और कॉल साइड के एलटीपीज में 1 या 2 से ज्यादा जीरोस नहीं होना चाहिए अगर आप कॉल बाय करते हैं तो। पुट बाय करते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक टू आवर्स टॉप नहीं होना चाहिए, और पुट साइड के एलटीपीज में 1 या 2 से ज्यादा जीरो नहीं होना चाहिए। हो गया? सर जो लोग ऐसा चाहते हैं कि उनको एकदम ऐसे स्विच दबाएं और उनके माइंड में चला जाए, तो प्लीज वैसे क्लास नहीं होता है, और मैं नहीं सिखा सकता फिर आपको, और ना आप सीख सकते हैं। ठीक है, और जिसको जिसको लगता है कि ऑलरेडी हम हमारी क्लास है
उस वीडियो जो हमारी है आईडीडी पिक्स की क्लास की इस पे होगी, उसको जा करके उसको फॉरवर्ड, उसको जो है फास्ट मोशन में कर करके उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल सीख जाएंगे। अनिल सर, आपने सही बोला कि ऐसे लोग, ऐसे इंपॉर्टेंस देना कोई जरूरत नहीं है, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और ऐसे ही लोग लॉस करते हैं, फिर आकर के बोलते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर काम नहीं करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लॉस करते हैं तो फिर बोलते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर काम नहीं किया, और सिर्फ वो जानते हैं कि चलो भैया हम सीख लिए, हमारा थ्योरी हो गया, कल मार्केट में आएगा, सपोर्ट वीक टू अस बॉटम नहीं होगा, रेजिस्टेंस वीक टू अस बॉटम नहीं होगा, ऑल बाय कर लेंगे, हो गया। तो ऐसे नहीं होता है, सीखना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, समझना होता है चीजों को, तब जाकर के आप उस लायक होते हैं। खैर छोड़िए, चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं, है ना। होता है थोड़ा सा, अच्छा लगता है, ऐसे लोगों लोगों की भी फितरत थोड़ी सी समझ में आनी, दिखनी चाहिए ना, कि मार्केट में थोड़ा सा ऐसे भी जल्दी वाले लोग हैं, कोई बात नहीं, होता रहता है, सब लोगों की एक कैचिंग पावर अलग अलग होती है ना, कोई बात नहीं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, बात करते हैं आगे। क्या बनाया विनेशन ने, विनेशन ने इस रूल को तीन भागों में बताया, तीन रूल में बताया कि मात्र आप स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए जो नाइन्थ रूल है, उसको नाइन्थ रूल को नहीं, उस नाइन्थ रूल को फॉलो मत करिए, आप सिर्फ तीन रूल को फॉलो करिए, और तीन रूल को फॉलो कर करके आप ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ तीन रूल को। क्या क्या रूल्स है, उस रूल्स को हम देखते हैं यहाँ पे, चलते हैं एक्सेल पे। एक्सेल पेंट ब्रश से अच्छा लगता है यूज करने में, एक्सेल अच्छा होता है पेंट ब्रश से। नया सीट ले लेते हैं और करते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास पेन डायरी है तो उसको आप नोट जरूर करिएगा, ठीक है। ये हटा देते हैं पहले। हाउ हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स, स्टॉक्स ट्रेड करने के नियम क्या हैं, पहले ट्रेड करने के नियम आप समझ लेंगे, उसके बाद आपको आईडेडी पिक्स अच्छे से समझ में आएगा। जब तक आपको ट्रेड करने का नियम नहीं मालूम रहेगा तब तक आईडेडी पिक्स को आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो ट्रेड करने का नियम पहले आप सीख लीजिए, इसके बाद अच्छे से सीख पाएंगे क्या, आईडेडी पिक्स और रैली स्टॉक्स को। जब अच्छा से बेस आपका कंप्लीट रहेगा तो मात्र 2 मिनट में आप डिफरेंस समझ जाएंगे, आईडेडी पिक्स और रैली स्टॉक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हम कर दे रहे हैं कॉल, यहाँ पे कर दे रहे हैं कॉल, और यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद में ये तीनों रूल्स का पहले जगह बना लेते हैं, फिर इसके बाद में सिंपल उसको समझा देंगे। फर्स्ट, सेकंड, ये भी हो गया सेकंड। जूम कर रहे हैं, बस थोड़ी सी वेट कर लीजिए, जूम कर रहे हैं सर, थोड़ा देर वेट कर लीजिए, जूम कर दे रहे हैं।
अभी तो कुछ मैटर है ही नहीं इसमें। ये हो गया कॉल के लिए, पुट के लिए, यहाँ पे हो गया। चलिए इसको सिलेक्ट करके पहले, हाँ दिखाई दे रहा होगा आप तो, दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा है सबको। हिस्टोरिकल डेटा पे भी बात कर लेंगे इसके लिए, आप निश्चिंत रहें। बस आज आप पेशेंस के साथ बैठे रहें, हर एक चीज को हम अच्छे से समझाएंगे, हर एक चीज को हम अच्छे से समझाएंगे। बस आपको पेशेंस रखना है और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। इसको कुछ इस तरह से ले लेते हैं। ये हो गया पुट और ये हो गया कॉल। कैश में लेने के लिए कैश फ्यूचर सब कुछ बताएंगे, कैश फ्यूचर ऑप्शन किस में लेंगे किस में नहीं लेंगे, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे सर, बस थोड़ा सा समय दीजिए। हम्म, चलिए रूल्स देख लेते हैं क्या होता है। रूल्स हमारा क्या होता है, पहला, पहला रूल, ये तो पीछे जा रहा है ना, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक, पहला, अगर आप क्या करते हैं कॉल बाय करते हैं, तो फिलहाल आप समझिए कॉल बाय करते हैं तो फिर किस किस सेगमेंट में किसका किसका यूज होगा उसके बारे में भी बताएंगे, ओपन इंटरेस्ट भी बता देंगे। प्लीज थोड़ा सा समय ले लीजिए। यहां पे क्या होता है, अगर हम कॉल बाय करते हैं तो, कॉल बाय करते हैं, अब थोड़ा सा पहले 1 मिनट यहां पे देख लेते हैं, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो फिर हमको ये चार्ट बनाने में जरूर हेल्प करेंगे। मेरा हेल्प करने का मतलब यह है कि आपको समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे नौकरी का डेटा खुला हुआ है, नौकरी का डेटा खुला हुआ है, तो नौकरी का डेटा खुला हुआ है, मान लीजिए आप क्या करते हैं, ये हो गया। हमेशा क्या बनता है बॉटम पे, हमेशा क्या बनता है बॉटम पे, हमेशा बनता है सपोर्ट। बॉटम पे हमेशा क्या बनता है सपोर्ट, और सपोर्ट से क्या हम बाय करते हैं, सपोर्ट से हम क्या बाय करते हैं कॉल। ये तो समझ में आया सबको। सपोर्ट पे हमें, बॉटम पे हमारा बनता है हमेशा सपोर्ट, और सपोर्ट से हम क्या बाय करते हैं कॉल बाय करते हैं, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। साथ ही साथ हमारा क्या बनता है ऊपर की तरफ, यानी टॉप पे, टॉप पे हमारा क्या बनता है, टॉप पे हमारा बनता है, टॉप पे हमारा क्या बनता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस से हम क्या बाय करते हैं पुट बाय करते हैं, यही करते हैं, यही करते हैं। अब बताइए मार्केट जो होता है कुछ इस तरह से चलता है। मार्केट आप कॉल बाय कब करते हैं, जब कॉल बाय करते हैं कि आपको लगता है कि हमने नीचे बॉटम से खरीदते हैं और आपको एक्सपेक्ट होता है कि मार्केट क्या करेगा, किस डायरेक्शन में जाने वाला है, मार्केट जाने वाला है, मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ जाने वाला है, यानी मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, ऐसे जाने वाला है। तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, अगर अगर आप क्या खरीदते हैं, अगर आप खरीदते हैं कॉल बाय करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा प्रॉफिट होगा। अगर ऊपर जाएगा मार्केट तब प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन पता चले कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं और दो बंदे मिल करके यहां से आपका पैर खींच रहे हैं, आपका पैर यहां पे खींच रहे हैं, तो क्या कभी आप ऊपर जा पाएंगे। आप चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं ऊपर, और यहाँ पे दो लोग यहाँ पे खड़े होकर के आपका पैर खींचने का कोशिश कर रहे हैं, क्या होगा, आप कभी जा सकते हैं ऊपर, नहीं जा सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी सेम चीज वैसे ही होता है, क्या होता है
अगर आप रेजिस्टेंस से पुट बाय करते हैं, तो पुट बाय करते हैं तो क्या करते हैं, आपको एक्सपेक्ट होता है कि रेजिस्टेंस से मार्केट जब जाएगा तो सपोर्ट की तरफ जाएगा, ऐसे जाने वाला है। लेकिन पता चला तब जाकर के आपको प्रॉफिट होगा, रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ मार्केट नीचे आएगा तब जाकर के आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको पता चला कि यहाँ पे दो लोग क्या करने वाले हैं, आपका पैर यहाँ पे खींच रहे हैं कि नहीं तुमको ऊपर जाना है, नीचे जाना ही नहीं है, नीचे जाना नहीं है। तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, नीचे जाएंगे, छत पर से कोई कूदना चाह रहा है और दो लोग जाकर के उसका हाथ पकड़ लिए, नहीं तुमको नीचे कूदना ही नहीं है, तो क्या कभी वो नीचे गिर सकता है? नहीं गिरेगा। सेम चीज है, अगर कोई छत पे जाना चाहता है और दो लोग उसको पकड़ के खड़े हैं, सीढ़ी पे कैसे चढ़ जाओगे तुम, तुमको हम लोग पैर पकड़ के तुम्हारा खड़े हैं, तो कैसे चले जाओगे? तो वो नहीं जा सकता है, उसी को हम बोलते हैं, उसका वीकनेस बोलते हैं। अगर कोई आपको अपोजिट डायरेक्शन में पकड़ रहा है, वही उसका क्या हुआ, वीकनेस हुआ। अगर यहां पे अगर हम बात करते हैं तो वीकनेस कौन हुआ, वीकनेस हमारा ये हुआ, वीकनेस हमारा कौन हुआ, तो वीकनेस हमारा अगर हम बात करते हैं तो वीकनेस हमारा ये रहा, यही हुआ हमारा वीकनेस, यही हुआ दोनों, यही हुआ। और सपोर्ट साइड में अगर बात करते हैं तो सपोर्ट साइड में वीकनेस हमारा कौन हुआ, सपोर्ट साइड में वीकनेस हमारा ये हुआ, यही हुआ हमारा वीकनेस। समझ में आ रहा है? ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, आपको नीचे जाने, ये आपको ऊपर ही नहीं जाने दे रहे हैं महाशय जी लोग, ये वीकनेस हो गए। ठीक। अब एलटीपी कैलकुलेटर में क्या है कि एलटीपी कैलकुलेटर में ये होता है कि ऊपर वाले पार्ट में ये छोटा स्ट्राइक प्राइस है, नीचे वाले पार्ट जैसे जैसे हम आते हैं वो होता है बड़ा स्ट्राइक प्राइस। उसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट जब छोटा होता है तो उसको छोटे वाले को हम बोलते हैं बॉटम, और बड़े वाले को क्या बोलते हैं, टॉप। यानी कि यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट आपको क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट हो गया आपका टॉप, ये हो गया टॉप टॉप। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे तो ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे ऊपर वाले पार्ट को आप क्या बोलेंगे, ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे आप बॉटम। समझ में आया? लेकिन जब यही चीज हम लेकर के यहां पे हम इंक्लूड करते हैं, जो हमारा ये है चार्ट, ये हमारा वीकनेस हो गया। अगर वीकनेस हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको हम बोलेंगे वीक टुवर्ड्स बॉटम, और इसको हम क्या बोलेंगे, वीक टुवर्ड्स क्या बोलेंगे, टॉप बोलेंगे। समझ में आया? यानी कि ये सिनेरियो क्या हो जाएगा, अपोजिट इसको करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा, इसको अपोजिट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखिए यहां पे ये, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा तभी तो ऊपर वाले को हम टॉप बोलेंगे और नीचे वाले को हम बॉटम बोलेंगे। हमने तो बस यहाँ पे ग्राफ बना करके आपको दिखा दिया। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं इसको, ये हो गया कुछ इस तरह से, ये हो गया ऐसे। ठीक है, वीकनेस कहां चला गया, ये हो गया वीकनेस, सपोर्ट का वीकनेस, क्योंकि बॉटम हमारा है, सपोर्ट बॉटम पे बनता है तो बॉटम की तरफ हमको दिख रहा है और ये टॉप की तरफ हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये किधर आपको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट कैसा है, वीक टुवर्ड्स, इसको क्या बोलेंगे, वीक टुवर्ड्स टॉप बोलेंगे या वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये जो आपको वीकनेस दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे, वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम। ये हो गया वीक टुवर्ड्स बॉटम। और ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस साइड में जब अपोजिट डायरेक्शन में किए ग्राफ को तो क्या दिख रहा है, ये वीक टुवर्ड्स टॉप दिख रहा है। तो यही होता है स्टॉक्स में। स्टॉक्स में वीकनेस अगर क्या होना चाहिए, जो भी मार्केट जिस भी दिशा में जाने वाला है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वीकनेस नहीं होना चाहिए। समझ में आया? क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं? सिंपल सी बात है, अगर सपोर्ट आप ले रहे हैं तो वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। यानी मतलब आप कॉल बाय करना चाहते हैं तो आप अगर कॉल बाय करना चाहते हैं, यहां से आप कॉल बाय करेंगे, ये मार्केट ऐसे आएगा, क्योंकि हमने फिगर इसमें ग्राफ को उल्टा किया हुआ है, एलटीपी कैलकुलेटर के रिगार्डिंग इसको रखा है। तो सपोर्ट से हम बाय करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि रेजिस्टेंस हमारा, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए और रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स
टॉप नहीं होना चाहिए, यानी वीकनेस हमारी टॉप की तरफ नहीं होनी चाहिए और वीकनेस हमारी सपोर्ट में बॉटम की तरफ नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो इस चीज को आपके माइंड में होना चाहिए। मैं जी बिल्कुल बताएंगे, प्रैक्टिकल बताएंगे सर। अपने माइंड में इसको रख लीजिए। अब आप खुद मुझे बताएंगे। मैं यहाँ पे अब ओपन करता हूं, क्या एक्सेल का चार्ट ओपन करता हूं, और आप मुझे अब खुद आप बताएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्ट कॉल बाय करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। कॉल बाय करने के लिए क्या कंडीशन आपने सीखा? कॉल बाय करने के लिए क्या आपने कंडीशन सीखा कि सपोर्ट कैसा ये हो गया कॉल बाय करने के लिए? देखिए मार्केट दोनों दोनों में से अगर सपोर्ट यहां पे हो गया सपोर्ट और ये हो गया रेजिस्टेंस, दोनों में से कोई एक वीकनेस होना चाहिए, तो अपोजिट डायरेक्शन में ना हो, बस दूसरे डायरेक्शन में हो, स्ट्रांग हो चलेगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, पैर खींचने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है? छोटी वाली अगर कॉल बाय कर रहे हैं तो छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ वीकनेस नहीं होना चाहिए, अगर पुट बाय कर रहे हैं तो बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ वीकनेस नहीं होना चाहिए। नहीं तो बड़ी वाले के पास अगर वीकनेस हो गया तो क्या करेगा, मार्केट को नीचे ही नहीं जाने देगा, वो वीकनेस अपने तरफ लेगा, यानी मार्केट और ऊपर चलता जाएगा। और हम एक्सपेक्ट तब करते हैं पुट लेने के लिए जब मार्केट नीचे जाना होता है। समझ में आया? तो इस तरह से क्या क्या रूल्स है? 3 रूल बताए हैं विनय सर ने। 3 रूल क्या क्या बताए हैं? पहला पहला बताया है सपोर्ट हम कॉल बाय की कर रहे हैं, सपोर्ट शुड नॉट बी, सपोर्ट शुड नॉट बी क्या? वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम। सपोर्ट क्या नहीं होना चाहिए? यानी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कॉल बाय आप कब करेंगे? जब लगेगा आपको कि मार्केट ऊपर जाए, और मार्केट ऊपर जाने वाला है तब तक पता चले कि कोई पीछे से उसका पैर ही खींच रहा है, तो बॉटम नहीं होना चाहिए। सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम। सपोर्ट इसको हम कहाँ से सेट करते हैं एक्सेल में? 1 मिनट। इसका डेटा हम कहाँ से इंसर्ट फॉर्मेट, फॉर्मेट से नहीं नहीं नहीं, रैप टेक्स्ट नहीं होगा। ठीक है, 1 मिनट। कहाँ से एक बार हुआ था? ये सब चीजें डेली की नहीं होती है ना, इसलिए भूल जाता है। ये सब चीजें डेली की नहीं होती है ना, इसलिए भूल जाता है। रैप टेक्स्ट का यूज नहीं होता है यहाँ पे सर। फिल्टर सॉर्ट, कॉलम कंटेंट। अच्छा, रैप टेक्स्ट। हाँ, ग्रेट ग्रेट, सही है, बहुत बढ़िया है। डेली यूज करते हैं आप लोग। सही है, बहुत सही। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट को कभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम मत होने दीजिए। मतलब हो जाए तो ट्रेड मत करिए, पार्टी बिल्कुल पार्टी बनती है सर। ठीक है। चलिए दूसरा नंबर पे देखते हैं, दूसरा हमारा सिनेरियो क्या होगा। दूसरा हमारा सिनेरियो क्या होगा? रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हमने क्या बताया कि दोनों में से अपने हमने अभी हमने सपोर्ट की बात की, अभी हमने किसका बात किया? सपोर्ट का बात किया। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? शुड नॉट बी, नॉट बी वीक टुवर्ड्स
वीक टुवर्ड्स बॉटम या टॉप? जी नहीं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, बॉटम नहीं होना चाहिए। अभी हम सिर्फ ये देखिए, हम कॉल बाय कर रहे हैं, पुट बाय की तरफ हम देखेंगे तब हमको वीकनेस टॉप की तरफ चाहिए, कंफ्यूज नहीं होइए हितेश जी। हाँ, स्ट्रॉन्ग या वीक टुवर्ड्स टॉप हो, लेकिन वीक टुवर्ड्स बॉटम यहाँ पे हमने लिखा है ना, शुड नॉट बी। शुड भी अगर लिखते तो हो जाता, लेकिन शुड नॉट भी हमने लिखा है, तो वीक टुवर्ड्स बॉटम। वीक टुवर्ड्स बॉटम के बाद यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं WTB। नहीं तो बहुत सारे नए लोग होते हैं, कभी कभी तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन बोलते हैं कि सर ये WTB है, आपने बताया वीक टुवर्ड्स टॉप बॉटम, तो इसको हम कर देते हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम। एरो भी लगा दिया जाए, एरो लगा देंगे किस, कब, लास्ट में। ठीक है, तीसरा रूल क्या होना चाहिए? तीसरा रूल क्या होना चाहिए स्टॉक के लिए? स्टॉक के लिए तीसरा रूल क्या होना चाहिए? देयर शुड नॉट बी, शुड नॉट बी, नॉट बी मोर देन, मोर देन 1 to 2 जीरोस। जीरो को हम जीरोस लिख दे रहे हैं, अगर OS लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए अच्छे से आपको दिखेगा। इन कॉल साइड, कॉल साइड ITM TM LTP। ठीक है, कॉल साइड LTP हम बता रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कराएंगे तो बताएंगे, इतना आपको कॉपी पेस्ट करने की राम जी जैसे जरूरत नहीं है, अभी तो हम आपको लिख करके सिंपली बता रहे हैं, थ्योरी बता रहे हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम जरूर इसका प्रैक्टिस आपको करा देंगे। व्हाट इज ITM, ITM क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना, अथर्व मौर्य जी से। ठीक, यहाँ पे आपने तीनों रूल्स को आपने देख लिया कि कॉल में, कॉल बाय करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉल बाय करने के लिए हमारे पास क्या क्या नहीं होना चाहिए। होना चाहिए वो तो छोड़िए, क्या क्या नहीं होना चाहिए अभी आपने देखा। ठीक, चलिए, अब पुट बाय करने के लिए हमारे पास क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये चीजें हम देख लेते हैं। पुट बाय करने के लिए, अब पुट बाय करने के लिए मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला है, तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर मार्केट आने वाला है, उस कंडीशन में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए आपको तो पता ही है, आपको तो बताए हैं, जस्ट अभी बताए हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे अगर आ रहा है तो कोई पीछे से पैर खींचने, ऊपर से कोई पकड़ के पैर ना खींच, उसको रोकने वाला ना रहे, यानी वीक टुवर्ड्स टॉप, टॉप ऊपर की तरफ कोई रुकने वाला ना रहे। समझ में आया? वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी, शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स, वीक टुवर्ड्स टॉप। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए। समझ में आया? इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, वीक टुवर्ड्स, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड्स टॉप कभी भी नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो फिर वो ट्रेडेबल नहीं है, यानी कभी भी उसको पीछे खींचने वाले लोग हैं। इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या होगा? दूसरा कंडीशन यही होगा, दूसरा कंडीशन क्या होगा, यहां पे कर लेते हैं, पहले सपोर्ट को देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें सपोर्ट को लिया है ना, तो सपोर्ट को भी ले लेते हैं। एक साथ लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, दोनों का बात वही है, कान ऐसे पकड़िए वैसे पकड़िए,
बात दोनों एक ही है। सपोर्ट, ठीक, सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स टॉप, नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, रेजिस्टेंस का देखेंगे। यानी सपोर्ट भी शुड, सपोर्ट भी क्या होना चाहिए, सपोर्ट भी कैसा होना चाहिए, सपोर्ट भी हमारा, सपोर्ट भी हमारा कैसा होना चाहिए, सपोर्ट भी हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, और रेजिस्टेंस भी हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस भी हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, आईवी कितनी होनी चाहिए, आईवी कितनी होनी चाहिए, आईवी कितनी होनी चाहिए सर, अभी हम टाइप करें कि आपका चैट देखें सर, बताइए। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कॉपी पेस्ट इतना करेंगे तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जरूर बताएंगे सर आपको। क्यों परेशान है, टॉपिक तो आने दीजिए ना। ठीक है, और इतना कॉपी पेस्ट करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। तीसरा कंडीशन क्या होगा, तीसरा कंडीशन आप बताइए, तीसरा कंडीशन आप बताइए। तीसरा कंडीशन चलिए हम भी लिख देते हैं, यही चीजें कॉपी कर लीजिए, जो तीसरा वाला रूल है यही चीज यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। देखिए हम लिखने को हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि ये चीजें यहाँ पे ऐसी थी, यहाँ पे ऐसी है, कॉल साइड में ये होती है, पुट साइड में ये होती है, तो इसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है, इस वजह से मेरा समझाने का उद्देश्य बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा व्हाइट कर देते हैं पहले, अपना कलर जैसा था, यही वाला रूल है, यही वाला रूल है। देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 2 3, वन एक या दो से जीरो नहीं होना चाहिए कॉल साइड के आईटीएम वाले एलटीपी में, क्योंकि कॉल आप बाय कर रहे हैं। अगर पुट बाय कर रहे हो तो क्या होता, कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल साइड वाले आईटीएम के एलटीपी में एक या दो से ज्यादा जीरो नहीं होना चाहिए। तो पुट बाय कर रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, पुट वाले, पुट वाले इन द मनी के एलटीपी में दो या तीन, एक या दो से जीरो ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, जहां पे हमने कॉल लिखा हुआ है वहां पे कर देते हैं पुट कर देते हैं। यानी कॉल बाय करने के लिए कॉल का देखेंगे, पुट बाय करने के लिए पुट साइड का देखेंगे। कोई डाउट इसमें आपको हो तो बताइए, अगर इसमें कोई डाउट आपको चल रहा हो तो बताइए। बताइए, ठीक है, चलिए तब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, फिर क्या कहते हैं, अब प्रैक्टिस करके देखते हैं, एक दो एक दो एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, आइए देख लें। ये तो आपके पास हो गया, हालांकि इसका स्क्रीनशॉट अभी फिलहाल ले लीजिए, या लिखे हैं तो, लिखे हैं तो अच्छी बात है। हमने जैसा आपको बताया, ये पिक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये पिक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा समझने के लिए। ठीक है, इसके बाद इसको हम कहाँ कहाँ ट्रेड करेंगे, किस 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 सेगमेंट में ट्रेड करेंगे, ये चीजें भी हमको अभी देखना है, राइट। अब चलिए मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक हम रेंडम ले लेते हैं, रेंडम कोई भी स्टॉक्स ले लेते हैं। मान लीजिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का हमने ले लिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा का हमने ले लिया, तीनों रूल हमको फॉलो करना है। तीनों रूल्स क्या है आप लोग लिखे होंगे यहाँ पे। पहला है, अगर हम कॉल बाय करते हैं तो कॉल बाय करने के लिए सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। सपोर्ट हमारा कहाँ है, सपोर्ट क्या वीक टुवर्ड्स बॉटम है, जी नहीं। सपोर्ट हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग दिखाई, कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको कैसा दिखाई दे रहा है, वीक टुवर्ड्स सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, ये ओपन इंटरेस्ट का वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए कि टॉप नहीं होना चाहिए। अगर हम कॉल बाय कर लेते हैं तो क्या नहीं होना चाहिए, कॉल वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, नीचे से कोई पैर खींचने वाला नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, तो हमारा क्या है, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, चलो भैया वीक टुवर्ड्स बॉटम तुम नहीं हो, स्ट्रांग हो, या तो फिर वॉल्यूम हमारा स्ट्रांग है और ओपन इंटरेस्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है, पहला सिनेरियो तो फॉल
जो है फॉलो किया। दूसरा, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरा सिनेरियो, कॉल साइड के, देखिए कॉल इन द मनी ये डार्क वाला होता है, और पुट साइड में इन द मनी ये डार्क वाला, आउट ऑफ द मनी ये लाइट कलर वाला, यहाँ पे आउट ऑफ द मनी लाइट वाला। इन द मनी में क्या यहाँ पे कोई एक जीरो है? इन द मनी के एलटीपी की वैल्यू ये आपको दिखाई दे रही है, एलटीपी में क्या कोई आपको जीरो दिखाई दे रहा है? जी नहीं दिखाई दे रहा है। तीनों रूल्स को फॉलो किया। अब क्या करेंगे, हमको कॉल बाय करना है, वेट करेंगे, मार्केट जब आएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आएगा तो हम क्या कर देंगे, वहां से कॉल बाय करेंगे। समझ में आया? अगर आप किस में बाय करते हैं, अगर आप बाय करते हैं ऑप्शन में बाय करते हैं, तो आप ध्यान दें कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा 30 से मैक्सिमम 30 आईवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आप अगर जो है किसमें, आप अगर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है आपका मतलब स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग का यूज करके कर रहे हैं, तो ये इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा 40 से ज्यादा आईवी नहीं होना चाहिए। ठीक, हिस्टोरिकल देखना बेहद जरूरी है। अगर देखते हैं तो आपको क्लियरिटी मिलती है। हो सकता है कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है हिस्टोरिकल डेटा, क्या इसमें देखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? तो मान लीजिए कि हिस्टोरिकल डेटा हम नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये जो है वॉल्यूम जो ओपन इंटरेस्ट हमारा ये 2900 से 2800 पे गया है या न्यू जनरेट हुआ है? तो हिस्टोरिकल डेटा देखना चाहिए, जहां से सिनेरियो चेंज हुआ है वहां से देखना, देखिए। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकते हैं आप? अगर बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ पोजिशनल में करिए, IV 40 होना चाहिए, बाकी सब में 30 के नीचे होना चाहिए। टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में दूरी हमारी ट्रेवल करती रहती है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मार्केट चलेगा और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मार्केट चलेगा और सपोर्ट के पास चलेगा। और जब मार्केट इस तरह से चलता है तो कंटिन्यू चलता है, लेकिन एक चीज और होना चाहिए, एक चीज और ध्यान देना है कि हमने ले लिया सपोर्ट से तो हम ये एक्सपेक्ट कभी ना करें कि मार्केट रेजिस्टेंस तक जाएगा। हाँ, सोच सकते हैं कि जाना चाहिए। अगर सिनेरियो अगर कोई चेंज नहीं होता है बीच में, तो सिनेरियो चेंज हुआ तो फिर वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट हो गया। अगर पुट साइड में जीरो होता है तो हमारे लिए वो अच्छी बात है। अगर हम कॉल बाय करते हैं पुट साइड में जीरो तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन कॉल बाय कर रहे हैं, कॉल साइड में जीरो नहीं होना चाहिए। सेम उसी तरह से पुट बाय करते हैं तो पुट साइड में जीरो नहीं होना चाहिए, कॉल में अगर जीरो है तो अच्छी बात है। समझ में आया? ठीक है, तो ये हुआ। और कोई एक स्टॉक देख लेते हैं, यहां पे स्टॉक्स देख लेते हैं। जुगल फूड देख लेते हैं। जुगल फूड को अगर फिल्टर करेंगे, इस बार पुट को देखेंगे, पुट को देखेंगे तो क्या होगा, पुट को देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा अगर हमको पुट बाय करना है, पुट बाय करने के लिए क्या करना है हमको, जुगल फूड हमने लिया है, रेजिस्टेंस हमारा वीक टू स्टॉप नहीं होना, क्या रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? कैश में भी बाय कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन कैश दोनों करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, इंट्राडे में करिए। ठीक है, वीक टू स्टॉप है, पहला ही सिनेरियो फेल हो गया। दूसरा सिनेरियो मान लेते हैं कि ठीक है, एक बार रिस्क अगर लेना चाहें, मान लेते हैं कि अगर भी वीक टू स्टॉप नहीं होता, वीक टू बॉटम या स्ट्रांग होता, तो दूसरा कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है? दूसरा कंडीशन वीक टूवर्ड्स, फिर इसके बाद यहां पे देखेंगे तो जीरो, कंडीशन जीरो, जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, यानी एक या दो जीरो होना चाहिए, यहां तो 6 जीरो है। इसके बाद अगर देखते हैं इसका IV अगर देखते हैं तो IV भी बहुत ज्यादा आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है। समझ में आया? तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। अगर कॉल बाय करते हैं तो कॉल साइड के इन द मनी में एलटीपी नहीं होना चाहिए ज्यादा, और पुट बाय करते हैं तो पुट साइड के इन द मनी में एलटीपी जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि कॉल को यहाँ पे हम क्या क्या किस किस सेगमेंट में हम ट्रेड कर सकते हैं, किस किस सेगमेंट में हम ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे हम आपको मेंशन कर दे रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पे एक्सेल ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक्सेल ले लेते हैं यहाँ पे, और इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। मेन काम की चीजें तो अब होगी। यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, इसको मर्ज कर लिए, और यहाँ पे ये ले लेते हैं, और इसको यहाँ पे मर्ज कर लिया। चलिए देखिए, इस यहाँ पे इसको किस किस सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। जीरो हमने गलत गिन लिए। कहाँ पे हमने जीरो गलत गिन लिए सर, बताइए। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो तो पुट साइड में आपको दिख रहा है। कहाँ आपको जीरो कम दिख रहा है सर, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं बताइए। पुट हम बाय कर रहे हैं तो पुट साइड के इन द मनी के एलटीपी में हम देखेंगे, और कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल साइड के इन द मनी के एलटीपी में जीरो देखेंगे। कॉल बाय कर रहे होते तो हमको एक भी जीरो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, बताइए। टारगेट क्या होगा, टारगेट हमने आपको बताया कि सपोर्ट से अगर बाय करते हैं तो सपोर्ट वॉल्यूम पे आपको क्लिक करना है, और वॉल्यूम पे क्लिक करके आपको कहां तक लेके जाना है, वॉल्यूम पे आपको क्लिक करके कहां तक लेके जाएंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी। एंट्री मिलने के बाद में स्टॉप लॉस आपको दिख जाएगा, और इसके जस्ट जहां पे हमारा रेजिस्टेंस है, जहां पे हमारा रेजिस्टेंस अगर कॉल बाय करते हैं तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, हमको स्टॉप हमको मिल जाएगा, टारगेट हमारा मिल जाएगा, जो भी हमारा जो भी हमारी वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं, हाँ सिनेरियो अगर बीच में चेंज हो गया तो फिर हम हमको चेंज हो जाना है। डीमेट में कैसे कैश बाय करते हैं, इसके लिए तो बेसिक क्लास एक अलग से करनी पड़ेगी सर। ऑलरेडी भानु सर का क्लास है, वो बताए हैं, भानु सर बहुत अच्छे से बताए हैं चीजों को, बहुत ही अच्छे से बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे किस किस चीज किस किस सेगमेंट में हम बाय कर सकते हैं, ये जरूरी पॉइंट है, और इसको आपको देखना जरूरी है, बेहद जरूरी है, ये बेहद जरूरी है। यहाँ पे आप किस किस करेंगे, बाय अ बाय अ कॉल हियर, मतलब यहाँ पे आप क्या क्या बाय करेंगे, बाय अ कॉल हियर, और राइट अ, और राइट अ, राइट अ पीई, पीई हियर, हियर। सर यूएस से यूआर तक रुक सकता हूँ सर, बिल्कुल रुक सकता है, लेकिन सिनेरियो आपके फेवर में रहेगा तब तक रुक सकता है। सिनेरियो अगर आपके अगेंस्ट हुआ तो ट्रेड से निकलना ही आपकी जो है महानता है, आपका एक्सपीरियंस है। और बाय इन कैश और फ्यूचर। अब इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। दिखाई दे रहा है आपको, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये। बाय कॉल हेयर और राइट और पी, यानी पी की राइटिंग कर सकते हैं, या आप कैश या फ्यूचर में भी बाय कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद, इसके बाद कोई जरूरत नहीं है इसमें वाई देखिए ना देखिए, कोई जरूरत नहीं है। इंडेक्स के लिए वाई छोड़ दीजिए, इसके लिए कोई जरूरत ही नहीं है, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, वाई छोड़ दीजिए इंडेक्स के लिए। क्या करेंगे इतना लोड लेकर के, जब ज्यादा लोड रहेगा तो फिर ट्रेड कैसे होगा बताइए। इतना सारा लोड लेंगे तो ट्रेड कैसे करेंगे, फिर स्टॉक में हमको ट्रेड करने के लिए इजी बिनेसर का क्या है। ठीक है, इसके बाद अगर आप पुट बाय करते हैं, अगर क्या करते हैं पुट साइड में है,
तो पुट साइड में अगर सिनेरियो है, तो इस सिनेरियो के बाद आप क्या क्या यहां पे कर सकते हैं, क्या क्या यहां पे कर सकते हैं पुट साइड में अगर आप हैं तो यहां पे और क्या क्या कर सकते हैं। यहां पे देखिए, इसको करने के लिए बाय अ बाय अ पीई बाय अ पीई और हाँ बिल्कुल बिल्कुल संतोषी सर, बिल्कुल सही। जस्ट यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, बाय अ कॉल हेयर, यहाँ पे जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें तो अपोजिट ही चल रही है, सारी चीजें तो अपोजिट चल रही है एक दूसरे के, है ना। बाय अ पीई और राइट अ सी राइट अ सीई हियर और सेल इन कैश और फ्यूचर। एक मिनट, ये वाली दिखाई दे रहा है, सही से दिखाई दे रहा है आपको। सपोर्ट की वैल्यू मिले तो ट्रेड करिए, ना मिले तो कोई बात नहीं है। जब आप हिस्टोरिकल डेटा में आप जाकर के चेक करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, नहीं चेक करेंगे तो फिर वैल्यू नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, इसलिए आपको चेक करना जरूरी है, आपकी मजबूरी है कहिए। चेक करना जरूरी नहीं, आपकी मजबूरी कहिए है, ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा तो चेक करना जरूरी ही है पूरी तरह से। यानी आप कॉल के अलावा क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे दिया गया है, ये आपको दिया गया है कि कॉल के अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं। चलिए, हिस्टोरिकल डेटा क्या बता दें, हिस्टोरिकल डेटा नहीं फिर चेक कर पा रहे हैं, प्रयास करिए, 10 बार प्रयास करिए तब सीखेंगे, ऐसे थोड़ी ही सीखेंगे। अब आपको एक चीज और बताते हैं, वीक टू टॉप और वीक टू बॉटम क्या होता है, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं इसको, इसको यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। ये वाला हो गया येलो कलर, और ये वाला हो गया ब्लू कलर, ये वाला हो गया ब्लू कलर। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, अभी अभी और भी चीजें बतानी है आपको, और भी चीजें बतानी है। ये वाला हो गया ब्लू कलर, और ये वाला हो गया येलो कलर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, वीक टू टॉप या वीक टू बॉटम, क्या बोलेंगे हम इसको। इसको क्या बोलेंगे, वीक टू टॉप या वीक टू बॉटम। वीक टुवर्ड्स, वीक टुवर्ड्स टॉप या बॉटम, ये हो गया वीक टू टॉप, इसको हम बोलेंगे वीक टुवर्ड्स टॉप बोलेंगे, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर दे रहे हैं बॉटम, अभी कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे इसको। इसका कलर चेंज करेंगे, क्यों करेंगे इसके बारे में, इसका रीजन हम आपको बता रहे हैं अभी तुरंत, क्यों हमने इसका कलर चेंज किया। ठीक है, ये हो गया वीक टुवर्ड्स बॉटम। फिर ये वाला,
ये वाला कर दे रहे हैं वीक टुवर्ड्स टॉप। ये कर दिए वीक टुवर्ड्स टॉप, यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं इसको, ताकि आपको समझ में आता रहे। देखिए यहाँ पे, हाँ ये हो गया 12 बोल्ट। इसको बोलेंगे वीक टुवर्ड्स, वीक, WARDS, वीक टुवर्ड्स, वीक टुवर्ड्स क्या, टॉप। ये हो गया वीक टुवर्ड्स टॉप। देखिए यहाँ पे, ये वाला वीक टुवर्ड्स टॉप क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, ये वाला वीक टुवर्ड्स टॉप होना चाहिए, ये वाला वीक टुवर्ड्स बॉटम होना चाहिए, ये भी आप समझ सकते हैं। ये वाला वीक टुवर्ड्स क्या होना चाहिए, ये वाला वीक टुवर्ड्स, ये वाला वीक टुवर्ड्स हमेशा बॉटम होना चाहिए, और ये वाला हमेशा वीक टुवर्ड्स टॉप होना चाहिए। ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, इसलिए हमने आपको ऐसा बनाया, चेंज करके बताया। हमेशा वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम होना चाहिए। इसका एरो भी बना दे रहे हैं, ताकि आपको ये भी समझ में आता रहे। ये वाला हो गया एरो। ठीक है, और इसके बाद में बता रहा स्ट्रांग होगा तो फिर, या तो अच्छा है, मतलब काफी अच्छा है। अगर स्ट्रांग होता है तो काफी अच्छा है। ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं क्या आप लोग? कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसका भी, उसके लिए भी हम कर सकते हैं आपके, इसको बोलेंगे वीक टुवर्ड्स क्या, हम्म, कंफ्यूज हो रहे हैं क्या आप लोग? ये हो गया वीक टुवर्ड बॉटम। नो, अथर्वमोर जी सर। अभी समझिए, अथर्वमोर जी सर इसी को बोलते हैं, ये ऊपर की तरफ जो एरो होता है इसको हम बोलते हैं बॉटम, ये होता है जो नीचे की तरफ इसको बोलते हैं टॉप। ठीक है, क्योंकि आप बिगनर हैं, एज अ बिगनर है इसलिए आपको ऐसा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। और ये मेरी मिस्टेक नहीं है कि हमने मिस्टेक किया है, जो आपको दिख रहा है कि हमने ऊपर की तरफ बनाया तो इसको हम बॉटम बोल रहे हैं, इसको हम टॉप बोल रहे हैं। ऐसे ही होता है। एज अ बिगनर है आप, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लर्न करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, वहां पे जाकर के सीखना होगा। वैसे भी हम अभी आपको शॉर्ट में चीजें बताए हैं, अगर समझे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं। समझे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं है। लीजिए, एकदम अच्छे से बना दिया। और ये हो गया। इसके बाद
इसको हम कर देते हैं कट। अब समझ में आएगा अच्छे से आपको। इसको कर दिए हम कट, यानी कि वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। स्ट्राइप आउटलाइन ब्लैक कलर, ठीक है। ये वाला हम ले लेते हैं, कट कर दिए, ठीक। इसके बाद में फिर से ले लिए और यहाँ पे इस बार ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अभी हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा अभी वेट कर लीजिए, थोड़ा सा हमको भी रिलैक्स मिल जाए, फिर तो चीजें बताना स्टार्ट करेंगे ना। फिर तो इसलिए टाइम ले रहे हैं कि थोड़ा सा बताने में भी अच्छा लगेगा, मुझे भी फ्लो बन जाएगा फिर, ठीक है। अब ये समझ में आ रहा होगा, वीक टू अस बॉटम नहीं होना चाहिए, वीक टू अस टॉप नहीं होना चाहिए। अब तो ये समझ में आ रहा होगा। अगर पुट साइड की बात करते हैं तो वीक टू अस टॉप नहीं होना चाहिए, इधर वीक टू अस बॉटम नहीं होना चाहिए। ये आपको स्क्रीन से अब समझ में आ रहा होगा, ठीक। आगे चला जाए, आगे चला जाए आप, ठीक है, आगे चलते हैं अब हमने यहां पे देखा एक चीज, हमने एक चीज यहां पे देखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब हम बाय करते हैं, जब हम पता लगाने जाते हैं, या यहाँ पे हम थ्री रूल्स को जब हम चेक करने जाते हैं, तो थ्री रूल्स को जब हम चेक करने जाते हैं, तो क्या हमको कोई ऐसा एक कोई उपाय है जिसके थ्रू हमको पूरा चेक ना करना पड़े? 200 प्लस स्टॉक्स हमको दिखाई दे रहे हैं, किसी में सुबह के टाइम में तो और भी ज्यादा जीरो, और भी ज्यादा वीक टू टॉप, वीक टू बॉटम रनिंग मार्केट में दिखाएगा। ये तो अभी ऑफ मार्केट है। तो क्या इस सिचुएशन से कोई निजात मिल सकता है? यहाँ पे देखिए जीरो दे रहा है, मान लीजिए हम इसमें पुट बाय करने जा रहे हैं, इसमें जीरो दे रहा है। तो इसका निजात करने के लिए, हालांकि पहले ये सिस्टम नहीं था, लेकिन बाद में इस सिस्टम को विनेशन ने डेवलप किया और उसका नाम दिया आईडेडी पिक्स। ये आईडेडी पिक्स क्या करता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर इसी में फिल्ट्रेशन के थ्रू दिया गया। ये फिल्टर करते समय जैसे ही जितनी बार आप करेंगे, अभी किए फिर से अगेन करेंगे, फिर अगेन करेंगे, जैसे ही क्लिक करते हैं तो जितने भी एफएनओ रजिस्टर्ड एलटीपी में स्टॉक्स हैं उसको फिल्टर करेगा, चेक करेगा इंटरनली कि क्या ये जो तीनों रूल्स हैं इसको ये फॉलो कर रहा है। अगर कर रहा है तो शो करेगा, अगर नहीं कर रहा है तो शो नहीं करेगा। अगर कॉल साइड का रूल्स अगर शो करता है, कॉल साइड वाला करता है तो उसको बुलिश में दिखाएगा, और पुट साइड वाला शो करता है तो उसको क्या करता, पुट बाय वाला करता है तो उसको बेयरिश में दिखाता है, ठीक है। एज अ सॉफ्टवेयर है, जैसे ही ये आएगा इसमें करेक्ट कर देगा। लेकिन हमारी भी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका हम जाकर के हिस्टोरिकल डेटा चेक करें। जब जब नहीं करेंगे तब तक हमें क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी, जस्ट लाइक ये न्यू वर्जन एलटीपी कैलकुलेटर की तरह। समझ में आया? ये तो सॉफ्टवेयर हमको बता दिया, लेकिन इसके पीछे हमको करना क्या है, इसको हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जाकर के हमको बैक पता करना होगा, अच्छा ट्रेड बनाने के लिए हमको पता करना होगा कि क्या ये रूल्स फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमने मान लीजिए आईडेडीपिक्स में जो डेटा आ रहा है, जो डेटा आ रहा है हमने हमको इग्नोर करना है, किसको? इसमें आएगा फिन निफ्टी भी आएगा, हो सकता है मिड कैप निफ्टी भी आएगा, बैंक निफ्टी भी आएगा, इसको इसमें से इग्नोर करिएगा, ठीक है। अपोलो टायर्स पे क्लिक करते हैं, अपोलो टायर्स पे क्लिक करते हैं, तो अपोलो टायर्स पे क्लिक करेंगे तो ये बुलिश में था, यानी हमको इंडिकेट कर रहा है कॉल बाय करने के लिए। कॉल बाय करने का नियम है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, नहीं है। सपोर्ट अगर है तो चलेगा, वीक टुवर्ड्स टॉप है तो चलेगा, ठीक है। और कॉल साइड के इन द मनी में एलटीपीज में दो या एक या दो से ज्यादा जीरो नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। चलिए हमारे लिए ट्रेडेबल है। कहां से ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड कहां पे मिलेगा? सपोर्ट पे क्लिक करिए, सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमको ब्रेकआउट दिख रहा है, यानी मार्केट इसी के आसपास चल रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम स्टॉक देखते हैं, दूसरा स्टॉक हम देखते हैं डाबर। डाबर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो डाबर पे भी हमारा बुलिश में हमको दिखाई दे रहा है। पहला हमारा क्या होगा, कॉल बाय करने के लिए, कॉल बाय करने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा वीक टू बॉटम नहीं होना चाहिए, नहीं है। साथ ही साथ और इसमें जो है
कॉल साइड के इन द मनी में एक या दो से ज्यादा जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं एक जीरो और दो जीरो, अगर हो सके तो इसको अवॉइड करिए। अगर नहीं अवॉइड एक रीजन से कर सकते हैं तो दूसरा रीजन आपको दिख रहा होगा अवॉइड करने के लिए। क्या रीजन आपको दिख रहा है यहाँ पे अवॉइड करने के लिए, बता सकते हैं आप? अवॉइड करने के लिए क्या रीजन दिख रहा है? अवॉइड करने के लिए क्या रीजन दिख रहा है? अगर मान विनय सर बोलते हैं कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा उसमें खोजिए कि इसको किस वजह से हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर रिजेक्शन आप खोजेंगे तो एक अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा। बताइए आपको क्या। हम मान लीजिए यहाँ पे दो जीरो है, दो जीरो तो ठीक है चल जाएगा, पहला रीजन तो हम देख लेंगे। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन भी हम देखेंगे तो आईवी में हमारा ठीक ठाक है, आईवी भी को भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। तीसरा रिजेक्शन क्या देख सकते हैं? वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम ही नहीं है इसमें, इसमें देखेंगे तो वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा है। जब वॉल्यूम हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है, दूसरा स्टॉक खोजिए, यानी ये ट्रेडेबल नहीं है। फिर इसके बाद हम चलते हैं कहां से, यहां से खोज लिया जाए स्टॉक को? जी नहीं, यहां से नहीं, आईडेडी यहां से खोजेंगे तो और भी जल्दी नहीं मिलेगा। आईडेडी पिक्स में खोजिए। आईडेडी पिक्स में देखते हैं, मारुति को देखते हैं। मारुति को देखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? मारुति को देखेंगे तो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है। कॉल साइड के एलटीपीज में एक ही जीरो है, जबकि दो जीरो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये हमारे लिए ट्रेडेबल है। ट्रेड कहाँ से हमको मिलेगा? अगर ट्रेड हमको मिलेगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमको अभी वैल्यू हमारी चल रही है, वैल्यू स्पॉट प्राइस हम कहाँ पे चल रहा है? स्पॉट प्राइस देख करके बताइए आप कहाँ पे चल रहा है? स्पॉट प्राइस 12,042 पे चल रहा है, जबकि ये एंट्री कहां से लेने के लिए बोल रहा है? एंट्री लेने के लिए बोल रहा है 11,888 से। 11,888 से दिख रहा है तो एक बार जाइए चार्ट में आप चेक करिए कि क्या 11,888 को टच करके वहां पे गया है स्पॉट। अभी मार्केट चल रहा है या टच करने वाला है? अगर टच करके गया है तो फिर छोड़ दीजिए, अगर टच करने वाला है तो वेट करिए कि आएगा। यहाँ पे वेट करिए, जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो फिर हम अगेन बाय करेंगे। और बाय करते समय ये हमारे सिनेरियो हमारे फेवर में होनी चाहिए। इसके बाद कहां तक हम बाय करेंगे, कहां तक का हमारा होगा? हमको रेजिस्टेंस तक का वेट करना होगा। अगर कर सकते हैं तो सिनेरियो हमारे फेवर में रहा तो कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम अवॉइड, क्या रिजेक्शन कुछ दिख रहा है आपको करने के लिए? अगर आप खोज सकते हैं रिजेक्शन करने के लिए तो आप रिजेक्ट बिल्कुल करिए। इसी तरह से हम चलते हैं पुट। यहाँ पे हमने देख लिया सपोर्ट का एक बुलिस की तरफ हमने देख लिया, बेरिस का एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए एबीएफआरएल में देख लेते हैं। एबीएफआरएल क्या है? एबीएफआरएल हमको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें बाय करने के लिए हमको दिखाई दे रहा है सपोर्ट हमको कैसा होना चाहिए? वीक टू स्टॉप, रेजिस्टेंस भी वीक टू स्टॉप होना चाहिए। नहीं, दोनों में से कोई नहीं दिख रहा है। फिर इसके बाद में और क्या हमको देखना है? क्या इसमें कॉल साइड में पुट हमको बाय करना है? तो पुट साइड के इन द मनी में हमको दो या तीन से जीरो ज्यादा दिख रहे हैं। हाँ दिख रहे हैं, इसको हम नहीं करेंगे, चलिए छोड़ दीजिए। आगे चलिए कोई और देख लीजिए, इन्फी को देख लीजिए। इन्फी का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्फोसिस। इन्फोसिस को देख लीजिए। इन्फोसिस में हमको क्या दिख रहा है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप दिख रहा है? जी नहीं, नहीं दिख रहा है। कॉल साइड के इन द मनी में, सॉरी पुट साइड के इन द मनी में पुट बाय करना है तो पुट साइड के इन द मनी में एलटीपीज में जीरो दिख रहे हैं? जी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? नहीं, हम इसको, यानी इसको रिजेक्ट अभी तक हमको करने के लिए कुछ नहीं मिला। पुट बाय करने के लिए पुट साइड में आईवी कैसी है? तो 30 कैंडल है, ठीक है, ठीक ठाक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद और क्या हो सकता है रिजेक्शन के लिए? वॉल्यूम वगैरह, वॉल्यूम वगैरह सब ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है। आगे क्या होगा? अब इसके बाद में हम चेक करेंगे कहां से? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से जब ट्रेड मिलेगा तो हम करने की कोशिश करेंगे। मार्केट चल रहा है अभी, मार्केट चल रहा है कहां पे? मार्केट अभी चल रहा है हमारा 1621 पे, और हमको कहां पे दिखाई दे रहा है? 1629। 1629 से जब 1621 आएगा तो हम वहां पे ट्रेड करेंगे। लेकिन हाँ, 1621 आते आते कोई सिनेरियो चेंज नहीं होना चाहिए, और जब सिनेरियो चेंज नहीं होगा तो हम ट्रेड करेंगे। और सिनेरियो में तब तक, ट्रेड में तब तक बने रहेंगे जब तक हमारे हमारे फेवर में ट्रेड रहता है, तब तक हम क्या करेंगे? उसके उसमें हम बने रहेंगे। इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? क्या आप एंट्री और टारगेट को समझ पाए? अगर यहाँ पे आइडेंटिटी पिक्स से आप ट्रेड कर रहे हैं तो दूसरा या तीसरा वाला करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। स्ट्राइक प्राइस,
रिया जी लिख रही हैं कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन वही बात हो गई ना कि फिर आपको, जब आपके पास ऑलरेडी इतने इजी वे हैं तो फिर आपको उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में जाने की जरूरत क्या है। ओआई की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ओपन इंटरेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ओआई देखिए, क्योंकि आप देखेंगे नहीं तो हो सकता है ट्रेड लेने के बाद फंस जाएं। जिस भी स्ट्राइक पर, हाँ, वो चेंजेस वगैरह की कोई खास जरूरत नहीं है अगर आप, आपका सिनेरियो सब कुछ सही चल रहा है तो। अब आपको क्लिक कहाँ पे करना है, अगर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे क्लिक करने के लिए, तो आपको पता है कि सपोर्ट पे कहाँ पे क्लिक करना है और रेजिस्टेंस कहाँ पे क्लिक करना होता है। सपोर्ट पे क्लिक करने के लिए सपोर्ट साइड के वॉल्यूम पे क्लिक करना होता है, रेजिस्टेंस पे पता करने के लिए रेजिस्टेंस साइड के वॉल्यूम पे क्लिक करना होता है। ठीक है। अब इसके बाद में रैली स्टॉक के बारे में हम चलते हैं, रैली स्टॉक्स देख लेते हैं। रैली स्टॉक्स क्या होता है? रैली स्टॉक्स ये होता है, ये वो स्टॉक्स होते हैं जो कि बुलिश और बेरिश में दिखाते हैं। बुलिश का मतलब कॉल बाय करने के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, बेरिश का मतलब होता है बेरिश, यानी मार्केट को बेरी ब्लड बाथ का सिचुएशन आपको दिखा रहा है, मतलब बहुत 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 मार्केट नीचे जाने वाला है, लंबा मोमेंट नीचे की तरफ मिलने वाला है, पुट बाय करिए, अच्छा मूवमेंट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे जो है, हम, एक चीज मेरी बात सुन लीजिएगा ध्यान से, कि ऐसा नहीं है कि अगर हमारे गांव में पोलियो पिलाने वाले आ गए, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में पोलियो पिलाने वाले आ गए, टोला में, तो हम क्या करेंगे, जाकर के हम पोलियो की खुराक पी लेंगे। ऐसा तो हम नहीं करेंगे ना, बताइए। अगर पोलियो पिलाने वाले आ गए तो हम जाकर के तो पोलियो तो पी नहीं लेंगे। खास करके रैली स्टॉक्स के लिए ये एग्जाम्पल आप अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, एक मिनट, इसको सेंड कर लेते हैं। इसके बाद मैसेज आ रहा है बहुत सारे लोगों का कि सर उसको प्लीज सेंड कर दीजिए, तो सेंड ही कर देते हैं। जब सेंड करना ही है तो कर ही देते हैं। एक मिनट। इसको हटा देते हैं। एक मिनट रुक जाइए, बस इसको सेंड कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम बताते हैं। चलिए, वो ऐसे लोग नहीं है जो कि जल्दी ही में है। अब सीख, अब जो लोग डिटेल में सीखने वाले लोग हैं वही बचे हैं, अच्छी बात है। इसको, चले जाइए आप हमारे ट्विटर हैंडल पे। यहाँ पे आपको ट्विटर हैंडल पे हमारा, इस ट्विटर को फॉलो अप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर मैजिकल लाइन वगैरह या और ये सारी चीजें आपको जितनी भी होती है आर्बिट्रेट ट्रेडिंग से रिलेटेड, या ये सारी चीजें, वीकली रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे, वीकली रेंज वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको ये फॉलो करके रख लीजिए। क्लास का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे अपलोड होता रहता है, आपको लिंक दे दे रहे हैं। ठीक है। टाइम ओवर हो गया, नींद तो नहीं आ रही है? नींद तो नहीं आ रही है? चलिए, नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है सर, सब लोगों को अच्छी बात है। देखिए, आप अपने चैट बॉक्स में, आपको ट्विटर का लिंक मिल गया होगा। ठीक है, अगर ओपन नहीं होता है तो कॉपी करके और दूसरे पे चले जाइए, पेस्ट कर लीजिए, वहां पे जाके कर लीजिए। हाँ, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस बोले तो कि दूसरी या तीसरी लेते हैं ऑप्शन के लिए तो बेहतर होता है, मतलब आईडीडी पिक्स के लिए तो बेहतर है। ठीक है।
अब चलिए हम बात कर लेते हैं बुलिश और बेरिश। बुलिश और बेरिश के लिए हम आपको यही बता रहे थे कि बुलिश मार्केट होता है या बेरिश मार्केट होता है। उस सिचुएशन के लिए हम आपको एग्जांपल दे रहे थे अभी कि अगर पोलियो पिलाने वाला आता है हमारे गांव में, तो ऐसा थोड़ा ही है कि हम जाकर के पोलियो पी लेंगे। ठीक है, पोलियो नहीं पी लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी एलिजिबिलिटी हम पहले अपनी चेक करेंगे, क्या हम उसके लायक हैं, पीने लायक हैं, तभी हम पिएंगे। सेम इस एग्जांपल को जब भी आप ट्रेड करिएगा ना, तो रैली स्टॉक्स में, तो इसको जरूर आप क्या करिएगा, रिकॉल करिएगा। यहाँ पे दीपक नाइट्रेट मान लीजिए बुलिश स्टॉक है, बुलिश में आ गया है, तो क्या पोलियो, ये पोलियो पिलाने वाला है, तो क्या हम जाकर के पी लें? यानी इसको चेक करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है। कैसी एलिजिबिलिटी? यानी कि क्या स्टॉक्स का जो तीनों रूल्स है, ये तीनों रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ऑब्वियसली इसमें हम ट्रेड करेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे। इसी तरह से बेरिस वाले में भी वही चीज। एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलिए आइए डिक्सॉन में देख लेते हैं। डिक्सॉन में अगर हम चलते हैं, देखते हैं, तो हमारा बुलिश में था। बुलिश का मतलब क्या है, कॉल बाय करना चाह रहे हैं। कॉल बाय करने के लिए क्या होना चाहिए, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए ये, और रेजिस्टेंस हमारा भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। दोनों में से कोई भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है। साथ ही साथ कॉल साइड के एलटीपीज में 3-0 नहीं है। अगर ये स्टॉक सपोर्ट पे मिल जाता है हमको, ये स्टॉक सपोर्ट पे मिल जाता है, तो फिर क्या करेंगे, अच्छा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि इसकी आईवी जो है वो 37 के करीब दिखाई दे रही है। आपको ध्यान देना होगा इस बात का। ठीक है, अब रिस्क आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेडेबल तो है, लेकिन रिस्क आप लेते हैं, कैसा लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लेते हैं तो अच्छा मोमेंट आपको देगा। इसी तरह से हम देखते हैं इंडस टावर को। इंडस टावर को देखते हैं, इंडस टावर को देखते हैं। इंडस टावर में पुट साइड के जीरो से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको कॉल साइड के जीरो को, हमको अगर कॉल बाय करते हैं तो कॉल साइड का देखना है, पुट बाय करते हैं तो आईवी 37 में क्या प्रॉब्लम है। आईवी 37 में वही प्रॉब्लम है सर, कि आप कमाएंगे 50 रुपए और आपको मिलेगा 5 रुपए। आईवी ज्यादा होने का मतलब यही है, 50 रुपए का काम करेंगे ना तो आपको 5 रुपए मिलेगा। ठीक है, कॉल बाय करने के लिए दूसरी या तीसरी स्ट्राइक प्राइस यही होती है ना। कौन सी होती है? पुट बाय करने के लिए कौन सी होती है? अंदर की तरफ हम जाते हैं तो पहली, ये पहली हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। इस तरह से यहाँ पे कॉल के लिए एक, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, अंदर की तरफ। बाहर की तरफ ये हो गई, और ये भी बाहर की तरफ कॉल साइड में इधर की तरफ हो गई। अभी कपिल जी लिख रहे हैं अभी कितनी होनी चाहिए सर, कितनी बार बताएं, कितनी बार बताएं। आईवी आईवी ऑप्शन में 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप अगर आप पोजिशनल में ट्रेड करते हैं तो 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, मैक्सिमम होना चाहिए इतना। ठीक है, तो इंडस टावर में भी देखते हैं, वीक टू टॉप, वीक टू बॉटम नहीं है, और साथ ही साथ कॉल साइड में भी एलटीपीज नहीं है, लेकिन जीरोज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस वजह से आप इससे सावधान रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आईआरसीटीसी को बेरिस में आया है, बेरिस में देख लेते हैं। बेरिस में जाने के लिए हमको क्या देखना होगा, वीक टू स्टॉप नहीं होना चाहिए दोनों साइड। वीक टू वीक टू टॉप नहीं होना चाहिए। ये वीक टू टॉप दिखाई दे रहा है आपको। इसमें आईवी भी ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। अगर होता तो, अगर ट्रेड आप लेते रेजिस्टेंस पे आने के बाद में अगर ट्रेड लेते, तो ये आपको सिनेरियो सब कुछ सही रहता, तो बड़ा मोमेंट देता। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईडीडी पिक्स एंड रैली स्टॉक्स। रैली स्टॉक्स और आईडीडी पिक्स में डिफरेंस क्या है? रैली स्टॉक्स हमारा जो होता है, एक लाइन में समझ जाइएगा, ध्यान से समझिएगा, नहीं होता है तो रिकॉर्डिंग में फिर से देख लीजिएगा। रैली स्टॉक्स हमारा वो होता है कि रैली स्टॉक्स भी, आईडीडी पिक्स हमारा वो स्टॉक्स होता है जो छोटा या बड़ा मूवमेंट तो हमें देता है, और
और साथ ही साथ क्या होता है, ये विनय सर के तीनों रूल्स जो हैं उन रूल्स को ये फॉलो करता है। जो स्टॉक्स के तीनों रूल्स हैं उन तीनों रूल्स को फॉलो करता है, भले ही छोटा या बड़ा मोमेंट दे उससे कोई मतलब नहीं है। ये होता है आईडेडी पिक्स। जबकि रैली स्टॉक्स क्या होता है, विनय सर के तीनों रूल्स को फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर करता है तो बड़ा मोमेंट देगा और वो ट्रेडेबल होता है। ठीक है, तो क्या रैली स्टॉक्स के बारे में आप समझ पाए और आईडेडी पिक्स के बारे में समझ पाए? समझ पाए आप? हिस्टोरिकल डेटा कैसे देखना है? हिस्टोरिकल डेटा आप वैसे ही देखिए सर जैसे आपको देखना है। हिस्टोरिकल डेटा के लिए क्या बताया जाए, अब तो टाइम ओवर हो गया है, फिर नेक्स्ट डे कभी हिस्टोरिकल डेटा के बारे में क्लास चलेगा। हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे गए, हिस्टोरिकल डेटा लिए और कोई भी सेलेक्ट किए, एबीएफआरएल ले लिए, एक्सपायरी कब का लेना है, डेट आज का सपोज डेट आपको लेना है, 9:15 से लेना है। फिल्टर पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे डेटा आ गया, डेटा को चेक करना आप स्टार्ट कर देंगे। यही हमारा क्या होता है, अभी डेटा आया नहीं है इसलिए अन्य दिख रहा है, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे समय आपका चेंज हो जाएगा, 9:16 का डेटा हो गया, जो कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हर बार आपको चेंज करके बताया जाता है। आप चेक करिए कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कैसे कहाँ पे से कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। यही हिस्टोरिकल डेटा होता है चेक करना। ठीक है, सबके लिए आई भी वही होता है। एक बात बताइए, आपके पास अगर सब्जी बनेगा तो उसमें आप नमक डालेंगे, ठीक है। अगर लौकी की सब्जी बनी तो नमक डालेंगे। आपके घर अगर परवल की सब्जी बनी तो क्या डालेंगे, चीनी डालेंगे या नमक ही डालेंगे? तो नमक ही डालेंगे ना, क्योंकि वो सब्जी की कैटेगरी है। इस तरह से आप अगर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आप चाहे कोई भी थ्योरी से करें, आपके पास अगर पोजिशनल करते हैं तो आपके पास 40 से ज्यादा आईवी नहीं होनी चाहिए। और आप अगर क्या करते हैं कि ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो 30 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बात वही है। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। फिर उम्मीद उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज क्लास अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, चीजों को आपने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारी चीजें आपने नोटिस किया होगा, हो सकता है कुछ चीजें आपको नहीं मिली होगी। और आपको अगर कुछ डाउट्स अगर होगी, कुछ चीजें आपको हो सकता है कि कुछ चीजें बताने में मिस्टेक हुई हो, नहीं समझ में आई हो, तो रिकॉर्डिंग ये हमारा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे जाकर के आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कोई डाउट्स वगैरह रहता है तो आप जरूर बताएं, कमेंट्स करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें। किस टॉपिक से रिलेटेड क्लास चाहते हैं वो भी बताना ना भूलें। और फिर हम आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट डे एक और क्लास के साथ। तब तक के लिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को हमारी तरफ से शुभ रात्रि, शुभ रात्रि एंड अगेन गुड नाइट।